आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 12th के होम कमिंग लेसन पर प्रकाश डालते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन अगर परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि सिलेबस का नया लेसन है। 30% हटाया गया, तब भी इसको रखा गया, इसलिए लेसन इम्पॉर्टेंट है और नया भी है। तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं। देखते हैं, आते हैं सीधे अपनी पॉइंट्स पर। फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द बॉलर्स। फटिक चक्रवर्ती जो है अपने गांव के समूहों के लड़कों के बीच का वो क्या था? सरगना था, लीडर था। यहाँ पे वर्ड आया है रिंग लीडर। रिंग लीडर जो होता है वो सरगना होता है। और किनके बीच में वर्ड आया है? एमंगस्ट। उन सब के बीच में, लड़कों के बीच का वो सरगना था, हेड था, लीडर था। आगे देखिए, ए न्यू मिशीफ गॉड इन हिज माइंड। उसके मस्तिष्क में एक नई सी खुरापात आ जाती है, नया विचार आ जाता है कुछ करने को। इसके फटिक चक्रवर्ती के मस्तिष्क में, मस्तिष्कबिलिटी में, दक्षता पावर की जो उसका सर है, उसमें एक योजना आ जाती है कुछ करने को, खुरापात करने की, शैतानी जिसको बोलते हैं, शैतानी करने की। There was a heavy log laying। वहाँ पर एक भारी सा लट्ठा पड़ा हुआ था। लॉग मीन्स क्या होता है? लट्ठा होता है या खंभा होता है। छड़ी हो गई है ना, भारी वहाँ पे पड़ी हुई थी, हैवी थी, भारी था। ऑन द मड, कहाँ पर पड़ा हुआ था? मड, कीचड़ पर पड़ा हुआ था। वहाँ कीचड़ था, गोबर था। मड मीन्स कीचड़ होता है या गोबर होता है ना, तो वहाँ पर पड़ा। कैसे पड़ा हुआ था? आगे लिख रहा है फ्लैट था, समतल। ऑन द रिवर वेटिंग, और वो इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था? कि मैं नदी में जाऊं। वो नॉन लिविंग थिंग इस फिराक में था कि मैं भी प्रवेश कर जाऊं नदी में। वेटिंग कर रहा था, मीन्स वहां पे वो पड़ा था लट्ठा गोबर के पास। सेव्ड इनटू मस्ट फॉर बोट, और नाव के मस्तूल बनने के लिए, नाव का खंभा बनने के लिए वो वहां पर पड़ा हुआ था। ठीक है, मास्ट मीन्स मस्तूल कहो या खंभा कह सकते हो। He decided, उसने निर्णय किया। क्या निर्णय किया? That कि they should all work together। वे सारे के सारे लोग एक साथ कार्य करेंगे उस पर। सभी जो उसके मित्र थे सरगना के, उन सब ने निर्णय किया कि हम लोग एक साथ कार्य करेंगे इस पर, उस शिफ्ट हटाने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने का, स्थानांतरण करने का, चेंज करने का। हिज प्लेस टू चेंज द लॉग बाई मेन फोर्स, अपनी पूरी ताकत से। किसको? लट्ठे को, उस डंडे को, उस मजदूर को हटाने का हम लोग प्रयास करेंगे। एंड रोल इट अप अवे, और उसको एक दूसरी जगह लुढ़का देंगे, ले जाएंगे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री। इस प्रकार क्या होगा? वह जो मालिक होगा वहां का, वो क्रोधित हो जाएगा, उसको गुस्सा सी आ जाएगी जब देखेगा कि मेरा मस्तूल जो है, मेरा खंभा जो है, किसी ने उठा के फेंक दिया है। कहां पर? इन द रिवर, नदी में। तो उसे क्रोध आएगा। एंड सरप्राइज्ड, और क्या हो जाएगा? उसको दूसरी बात आश्चर्य होगा, उसे कष्ट होगा, दर्द होगा, पेन होगा। एंड दे would all enjoy the fun। तब वे सब के सब लोग क्या लेंगे? आनंद लेंगे, मजा लेंगे, मस्ती लेंगे। जब वो क्रोधित होगा, सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा, तब। एवरीवन स्कॉन्डेड द प्रपोजल। प्रत्येक लोग इस प्रस्ताव को क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं, स्कॉन्डेड कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं प्रपोजल, इस प्रस्ताव को। सबको सब, जितने उनके सरगना के मित्र होते हैं, मित्र मंडली होती, महिलाओं की मित्र मंडली को सेरोरिटी कहते हैं। क्या मैंने बोला? महिलाओं की मित्र मंडली को सेरोरिटी बोलते हैं। वर्ड्स था, आप इसको ग्रहण कर लो बेटा। एंड इट वॉज कैरिड अनएनिमसली, और उसे एक मत से सब लोग क्या करते हैं? कैरिड करते हैं, एक मत प्रदर्शित करते हैं, एक मत ले जाते हैं। सब कहते हैं हाँ भाई, हाँ ठीक है, ऐसा ही किया जाए। अब आगे क्या होगा? नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग। बट लेकिन जस्ट एज द फन, जैसे ही ये खेल क्या होता है?
was about to begin, आरंभ होने वाला था, शुरू हो। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है बच्चों, about to। about to का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे वाला वाली वाला वाली वाले शब्द हो, वहाँ पे about to का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जैसे ही खेल का आरंभ होने वाला था उन लोगों का, कुछ होने वाला था। क्या सुनिए फिर से देखिए, बट जस्ट, लेकिन जैसे ही, तभी ठीक, एज द फन, जैसे ही ये खेल वॉज अबाउट टू बिगिन, शुरू होने वाला था, माखन फटीक से यंगर ब्रदर सॉन्चेडर, माखन उसका छोटा भाई, किसका छोटा भाई? फटीक चक्रवर्ती का छोटा भाई सॉन्चेड अप, कहीं पे घूमते फिरते हुए, शैतानी करते हुए वो आ जाता है। सॉन्चेड अप घूमते हुए, टहलते हुए, वॉकिंग करते हुए वो आता है। एंड सेट डाउन, और बैठ जाता है, वहां पे वो बैठ जाता है। ऑन द लॉक, किस पर बैठता है? उस लट्ठे पर बच्चों वो बैठ जाता है। इन फ्रंट, और उसके सामने बैठ जाता है, अर्थात एक भाग पर बैठ जाता है, एक भाग खाली छोड़ देता है। समझिए, सोचिए, लट्ठा बड़ा सा हो और उसके अग्र भाग पर आके बैठ गया, फिर क्या हुआ? देम ऑल विदाउट वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, मस्ती से आता है, पूरे जोश से आता है, डॉन की तरह है, और आके उसके अग्रभाग पर बैठ जाता है, पूर्णतः बैठ जाता है। फिर क्या होता है सुनिए, द बॉयज वर पजल्ड, इससे बच्चे क्या हो जाते हैं? परेशान सा हो जाते हैं, उनको कष्ट होता है कि मेरा खेल शुरू होने वाला था, ये शैतान लड़का आया, मेरे सरगना का भाई आया और खेल को बर्बाद कर रहा है। तो द बॉयज वर पजल्ड, बच्चे पजल्ड हो गए, बच्चे परेशान हो गए। कब तक? फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक छोटे समय के लिए वो लोग परेशान हो जाते हैं, मिनट के लिए, पल के लिए। He was pushed rather timid, उसे ढकेला जाता है, उसे दूर किया जाता है, किसके द्वारा? एक बच्चे के द्वारा। आगे लिखा गया है, यहाँ पे है he was pushed, उसे धक्का दिया गया, उसे धक्का दिया गया, डरते हुए, सिवाय एक डरते हुए, बाय वन ऑफ द बॉयज, एक लड़के के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा। एंड टोल्ड टू गेट अप, और बोला गया उठ जा, चल जा, यहाँ से उठ जा, इस लट्ठे से मेरा खेल होने वाला है। बट ही रिमाइंडेड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वो बेपरवाह बना रहा, है ना बच्चों, लेकिन वह बेपरवाह बना रहा, उसे चिंता तनिक भी नहीं हुई, वरी तनिक भी नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ इस बात से उसको, है ना। आगे क्या होता है? He appeared like a young philosopher, वो ऐसा प्रदर्शन प्रस्तुत किया कि जैसे वो एक बहुत बड़ा दार्शनिक हो, है ना, एक बहुत बड़ा वो दार्शनिक हो। मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी गेम, जो मनन कर रहा हो, किस पर? उस खेल की निरर्थकता पर मनन कर रहा हो, उस खेल पर ध्यान दे रहा हो। आगे सुनिए, फटीक वाज फ्यूरियस, इससे क्या होता है? फटीक गुस्सा हो जाता है। जो बड़ा भाई होता है माखन चक्रवर्ती का, बड़ा भाई, उसको क्रोध सा आ जाता है ना। माखन ही क्राइड, वो चिल्लाता है, हे माखन, बहुत तेज से बोलता है माखन, इफ यू डू नॉट गेट डाउन, यदि तुम यहाँ से उठ नहीं जाते हो, चल नहीं जाते हो, दिस मिनट, इसी समय, तो क्या करूंगा? आई विल थ्रैश यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा, मैं तुझे घूसे से मारूंगा, इसलिए तुम उठ जाओ। माखन ओनली मूव टू मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन इस बात से और भी अत्यधिक स्थिति, सिचुएशन में बैठ जाता है, बहुत बढ़िया सा बैठ जाता है ना। आगे सुनिए, नाउ अब, इफ फटीक वॉज कीप हिज रियल डिग्निटी, फटीक को अपनी शाही वैभव को बरकरार रखना था, किसके सामने? बिफोर द पब्लिक, लोगों के सामने, सबके सामने जो उसने बोला उसको करना था, या तो उसको मारे या तो उसके कहने से वो भाग जाए, अब उसको कार्य को करना था, है ना। आगे देखिए, इट वॉज क्लियर, ये बात स्पष्ट थी, ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, उसे अपनी धमकी को पूरा करना चाहिए, ले जाना चाहिए, है ना। थ्रेट मींस क्या होता है? धमकी होता है कि उसने जो अपनी धमकी दिया उसको पूरा करे।
बट इस कर, लेकिन उसका जो साहस था फेल्ड, असफल रहा, सफल नहीं रहा। हिम एट द क्राइसिस, उस संकट पर। क्राइसिस मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों? क्राइसिस मीन्स होता है संकट, उस संकट पर। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसके उपजाऊ दिमाग में, however इस प्रकार rapidly seized upon a new maneuvers, एक नई सी चाल आ जाती है उसके खुरापाती दिमाग में बच्चों। एक नई चाल आती, एक नई योजना आती है। तो क्या करता है नई योजना, नई चाल? देखिए मैनोवर्स, मैनोवर जो होता है, मैनोवर यहाँ पे एक चाल होता है, खुरापात होता है, उसके दिमाग में एक स्टाइल आ जाती है, एक शैली सी आ जाती है। Which would discomfort his brother, जो उसके भाई को कंफर्ट ना करे, डिस्कम्फर्ट कर दे, परेशान कर दे, ऐसे उसके दिमाग में एक चाल आती है। एंड ऑफर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट, और उसके अनुयायियों को, उसके पाठकगणों को, उसको देखने वालों को क्या प्राप्त हो जाए? अम्यूजमेंट्स, मनोरंजन प्राप्त हो, प्रदान होता है। ऑफर्ड मीन्स होता है प्रदान, प्रदान करे वो। क्या प्रदान करे? हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों को, उनके पढ़ने वालों को, पाठकों को क्या प्राप्त हो? एडेड, जुड़ते हुए एक मनोरंजन प्राप्त हो। ये बात है। He gave the word of commanded, उसने शब्द दिया, एक कमांडेड आदेशात्मक शब्द उसने दिया। क्या आदेशात्मक शब्द दिया? बोला टू रोल द लॉग, कि लॉग को रोल कर दो, लुढ़का दो। क्या कर दो? लुढ़का दो, है ना। एंड माखन ओवर टुगेदर, और उसके साथ साथ टुगेदर, साथ साथ माखन को भी उठा के फेंक दो। अपने इस मित्रों को कहता है सरगना फटिक चक्रवर्ती कि मेरे छोटे भाई को और लट्ठे को दोनों के उठा के फेंक दो। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने, छोटे भाई ने इस आदेश को सुना। क्या किया? सुना इसको। एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर स्टिक ऑन, उसने अपने सम्मान को बनाए रखना चाहा। ऑनर मीन्स होता है सम्मान, स्टिक ऑन मीन्स अड़ा रहा, अर्थात वो अपने सम्मान पर अड़ा रहा कि अगर मैं उठ गया तो मेरे सम्मान का तो बाट लग गया, इसलिए मैं नहीं उठूंगा। अब मैं देखता हूं कि ये लोग किस प्रकार लॉग को भी और हमको भी उठा के फेंक देते हैं पानी में। अडिग रहा, यहाँ पे वर्ड है स्टिक ऑन, अड़ा रहा। आगे सुनिए। But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters. उसने अनदेखा किया, लेकिन he overlooked, उसने looked means देखा, overlooked means अनदेखा किया, the fact, जो तथ्य था, जो तथ्य था उसको उसने अनदेखा कर दिया। like, जैसे कि those who attempt earthly fame, जो ख्याति प्राप्त करने के लिए संसारिक मोह माया में अचानक कर बैठते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कोई मनुष्य हो और वो कोई ख्याति प्राप्त करना चाहे, डेवलप करना चाहे, बहुत आगे जाना चाहे, तो सोचता है कि मैं कुछ विशेष कर जाऊं जल्दी से, कुछ विशेष कर जाऊं जल्दी से। इस चक्कर में था आज माखन चक्रवर्ती, है ना, फटिक चक्रवर्ती का भाई, कि मैं इस क्रियाकलाप में कुछ विशेष कर दूं जिससे कि हमारा वर्चस्व इन लोगों से आगे हो जाए, मैं रिंग लीडर जो मेरा भाई है उससे भी मैं आगे हो जाऊं। देखिए आगे, दैट देयर वाज peril in it, यही उसका क्या था? अनदेखा था। The boys began to have at the log with all their mighty, अपने पूरे ताकत से जितने बच्चे थे वहां के सब उस पर हैवी जोर लगाते, बहुत ताकत लगाते हैं, है ना। The boys began, बच्चे प्रारंभ करते हैं, क्या प्रारंभ करते हैं? To heap at the log, लट्ठे को स्थानांतरित करने के लिए with all their might, अपने पूरी ताकत से। Calling out, कहते हुए, क्या कहते हुए बच्चों? 1 2 3 गो, 1 2 3 और ये गो, ये लट्ठा गया, माखन चक्रवर्ती गए, ये कहते हुए वो लोग लट्ठे को स्थानांतरित करते हैं। एट द वर्ड गो, जैसे उन्होंने गो शब्द कहा, 1 2 3 गया, 1 2 3 गो, जैसे इन्होंने गो बोला, इसी के साथ क्या होता है जानते हो? एट द वर्ड गो, गो शब्द के साथ द लॉग बेंट, वो
जो लॉग था, वो जो लट्ठा था चला गया, है ना, लट्ठा जो है चला गया, है ना। एंड विथ इट विंड, और इसके साथ क्या होता है, माखन फिलॉसफी, माखन की फिलॉसफी भी चली गई, उसका दर्शन शास्त्र भी चला गया, है ना, उसका दर्शन शास्त्र भी चला गया। समझ रहे हैं आप लोग ना। आगे सुनिए, ग्लोरी, उसका वैभव भी चला गया, एंड ऑल, और सब के सब चला गया, कुछ नहीं। मीन्स लट्ठा गया, मस्तूल गया, माखन चक्रवर्ती भी चला गया, सब के सब पानी में, नदी में तैरने लगी। अब सुनिए आगे क्या होता है। आगे क्या होता है, फिलॉसफी भी चली गई, लिखा है, सॉरी, फिलॉसफी मीन्स उसका दर्शन भी चला गया। ऑल द अदर बॉयज, अन्य जो बच्चे थे उसके समूह के, shouted themselves for horse, बहुत ही कर्कश आवाज में, तेज आवाज में कोलाहल करने लगी, मस्ती करने लगी, अर्थात उन्हें आनंद प्राप्त होने लगा कि अभी तो हम लोग लट्ठे को डालते तो कम आनंद प्राप्त होता, लट्ठे के साथ एक और मिल गया, मेरे सरगना का भाई जो बहुत ही दुष्ट है ना, उसको भी मैंने डाल दिया। पूरा कोलाहल करते हैं, पूरा हॉर्सिंग करते हैं, चिल्लाते हैं आपस में, विद डिलाइट, बहुत आकर्षक के साथ, उत्सुकता के साथ। बट फटिक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन जो बड़ा भाई था फटिक चक्रवर्ती, वो डर जाता है। कहां पर जाता है कि अब तो गड़बड़ है, मैंने कह तो दिया, तानाशाही प्रस्तुत कर दी, लेकिन अब गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, सुनिए मैं बता रहा हूं। He knew, क्योंकि वो जानता था that कि what was coming, जो आने वाला था, है ना, जो आने वाला था, जो होने वाला था, उसे मालूम था, उसे अच्छे से मालूम था कि अब मेरे साथ जो होगा बहुत गड़बड़ होगा, है ना। एंड श्योर इनफ, और पक्के इरादे से, निश्चित मात्रा में, इनफ पर्याप्त मात्रा में उसे पूर्ण विश्वास था इस बात पर। माखन रोज, माखन गुलाब नहीं देता है, माखन रोज, माखन उठता है ना, फ्रॉम अर्थ, कहां से, उस धरती से उठता है, वहां भूमि से उठता है, जहां पर वो बैठा था, पानी में बैठा था, जहां गिर गया था लट्ठे के साथ, पूरे जोश से उठा, पूरी ताकत से उठा। ब्लाइंड एज फीट, बहुत तेजी से, फुर्ती से उठता है। एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरी, जैसे कि कोई देवी होती है, देखिए यहाँ फ्यूरीज होता है, देवी का नाम है, किसी फ्यूरीज देवी की तरह शक्ति होती है उसके अंदर, और उसी की तरह वो उठ जाता है ना। He rushed at फटिक, वो भागता है, दौड़ता है, जाता है किसकी तरफ, फटिक चक्र, बड़े भाई की तरफ जाता है। दो भाई हो, छोटा भाई और बड़ा भाई, बड़ा भाई सरगना हो तो छोटा भी कम नहीं अपने को लगाता है, हाँ। तो he rushed at फटिक, वो फटिक चक्रवर्ती की तरफ भागा, दौड़ा, एंड स्क्रैच हिज फेस, और उसके चेहरे को नोच लिया, चोट पहुंचाई, उसके चेहरे पर अपना हाथ डाला, स्क्रीमिंग किया, नोचा। एंड बीट हिम, और उसको पीटा भी, घूंसे से मारा, 2-4 घूंसा, छोटा भाई था। एंड किक्ड हिम, और उसको लात से भी मारा, जैसे मार सकता था वो मारा, कि बड़े भैया आपने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा ऑर्डर दे दिया, और मेरी हाल ये हो गई, क्यों किया ऐसा, क्रोधित था और ऐसा किया। आगे सुनिए। एंड देन, और तब विंड गया, कहां गया, क्राइंग होम, चिल्लाते हुए, लफेड़ा यहां भी किया, उसको मारा, अब जा रहा है घर पे भी कुछ करेगा लग रहा है, हमको तो ऐसे ही लग रहा है। देखिए, क्राइंग होम, चिल्लाते हुए घर की तरफ वो गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, यहाँ पे पहला अध्याय जो होता है ड्रामा का समाप्त होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है, एक पैराग्राफ पढ़ा के हम लोग इसको बंद करते हैं। फटिक विप्ड हिज फेस, फटिक अपने आंसुओं को पोंछता है ना, विप्ड करता है, पोंछता है, हटाता है, दूर करता है अपने चेहरे को, है ना, जो नोचा ओचा गया था, हाँ। एंड सेट डाउन, और बैठ जाता है, सेट डाउन हो जाता है, ऑन द एज, किनारे पर, किसके किनारे पर है, आप सनकिन बार्ज, धंसी हुई नाव के एक छोर पर बैठ जाता है, सनकिन बार्ज, धंसी हुई नाव के किनारे पर बैठ जाता है, नाव के किनारे, अर्थात आगे लिखा है ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे धंसी हुई नाव पर वो बैठ जाता है। ध्यान दीजिएगा, रिवर ऑफ बैंक, सेड्स सनकिन
धसी हुई नाव जहां पर थी, किनारे, किसके किनारे, नदी के, वहां पर वो बैठ जाता है, सेट हो जाता है। आगे सुनिए क्या करता है। एंड बिगेन टू च्यू, और प्रारंभ कर देता है, क्या प्रारंभ कर देता है, आगे लिखा गया है अ पीस ऑफ ग्रास, घास के एक टुकड़ा ले लेता है, पीस ले लेता है और च्यू करने लगता है, चबाने लगता है। चबाना जानते हैं आप लोग, बोलो हाँ या ना? हाँ जानते हो, ठीक है, चबाओ। ए बोट केम अप टू लैंडिंग, वहां पर उसको दिखाई दिया क्या, एक बोट, एक नाव लैंडिंग होती हुई, आती हुई, कि यहाँ पर आके रुकेगी, ऐसा उसको प्रतीत हुआ कि कोई नाव सी आ रही है। एंड मिडिल एज मैन, और उस पर कौन था, एक मध्यम वर्गीय आदमी था, ना तो जवान था, सॉरी, ना बच्चा था, ना युवा था, ना बूढ़ा था, मध्य आयु वर्ग का आदमी उस पर था, अर्थात 50 के आसपास, 45-50 के आसपास का उस पे आदमी कोई खड़ा था। सुनिए बच्चों, विथ ग्रे हेयर, उसके बाल जो थे ग्रे थे, भूरे भूरे से थे, है ना। एंड डार्क मॉइस्चर, और उसकी मूछें जो थी बहुत ही डार्क थी, काली थी, मूछें काली थी, है ना। स्टेप्ड ऑन शोर, कहाँ स्टेप्ड होता है, 2-4 कदम चलते चलते वो आया, कहाँ पर आया, शोर पर आया, तट के किनारे आया, नदी के किनारे आता है ना। ही सा, उसने देखा, क्या देखा, द बॉय, बच्चा को देखा, किस बच्चे को देखा, सिटिंग, वहां पर बैठे हुए बच्चे को देखा, देयर मीन्स वहां पर डूइंग नथिंग, ना कुछ करते हुए उस बच्चे को देखा, कौन, मध्यम वर्गीय का है। तो उसने ना करते हुए बच्चे को देखा तो क्या करता है, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछ लेता है, कहता है, फटिक चक्रवर्ती से कहता है वो मध्यम वर्गीय का आदमी, वेयर इज द चक्रवर्ती लिव्ड, कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, चक्रवर्ती का परिवार कहाँ रहता है, बताइए श्रीमान जी, जो आप घास चबा रहे हैं, थोड़ा हमको बता सकते हो आप कि चक्रवर्ती की फैमिली कहाँ रहती है। सुनिए आगे मैं बता रहा हूँ। फटिक वेंट ऑन स्वीपिंग द ग्रास, फटिक अपना जारी रखा, बेपरवाह उसने च्यूइंग करता रहा, जिसको कहना हो कहो, मैं अपना काम जारी रखा। वेंट ऑन मींस होता है जारी रखना, तो चक्रवर्ती अपना कार्य जारी रखा, ग्रास चबाने का, ग्रास खाने का, मजा आ रहा था उस ग्रास खाने में, खाता जा रहा है, उसको विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स सारे मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स सब मिल रहा है, तो क्या करेगा, उनसे बात करेगा, नहीं करेगा। किसी कोई बहुत अच्छी चीज मिल जाए, बेटे अच्छी चीज नहीं थी, आइए देखते हैं। एंड सिडो बोला, ओवर द ईयर, उधर कहीं, ऐसे बोल देता है, उधर कहीं, ओवर द ईयर, वहीं कहीं, उधर कहीं, देख लो। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन यह असंभव था, सामान्य रूप से असंभव था। क्या असंभव था, टू टेल वेयर बी पॉइंटेड, कि वो किस तरफ दिशा निर्देश दे रहा है, ये बताना असंभव था। उसने तो कह दिया वहीं कहीं, चबा रहा है अपना और कह दिया वहीं कहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया, लेकिन ये बताना असंभव था कि वो किस तरफ निर्देशित कर रहा है, किस तरफ इंगित कर रहा है, असंभव था बताना। आगे सुनिए। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, जो अजनबी था पुनः बोला, एक बार पुनः कहा, क्या कहा, ही swung his legs, देखिए थोड़ा सा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, पुनः उसने बोला, he swung his legs to and fro on the side of barge, नाव के किनारे बैठा हुआ वह फटिक चक्रवर्ती इधर उधर अपने पैरों को पटक रहा था। देखिए यहाँ पे लिखा गया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू एंड फ्रो ऑन, है ना, इधर उधर, हियर एंड दियर, इधर उधर, फ्रो ऑन, इधर उधर, हिदर एंड दिदर, मीनिंग है, 3 मीनिंग बन रही है इधर उधर की, हियर एंड दियर, फ्रो ऑन, और एक मैं जो दे रहा हूं हिदर एंड दिदर, इधर एंड उधर, कैसी बढ़िया मीनिंग दे रहा, इधर एंड दिदर, इधर एंड उधर, इधर, और मस्ती में पढ़ा करो, जब भी पढ़ो पूरी मस्ती में पढ़ो बच्चों, आएगा, अच्छा लेसन है। देखिए थोड़ा सा और है बस। बार्ज किनारे बैठा था, तो क्या कहा, एंड स्टेड, और फिर बोला, इसने दोबारा पूछा अजनबी ने, जो नाव से आ रहा था, मध्यम वर्गीय उतरा था शोर किनारे पर, फिर पूछा, जब दूसरी बार तो उत्तर देता है, कैसे उत्तर देता है,
गो एंड फाइंड, जाओ और ढूंढना, यहां से हटो, जाओ और ढूंढो, गो जाओ, एंड फाइंड आउट और ढूंढ लो। तेरी आवश्यकता है तो ढूंढना, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मैं तो कहते जाओ उधर ढूंढो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की भांति उसने जारी रखा। क्या जारी रखा? घास को, बोलो क्या? चबाना, चबाना। बस थोड़ा सा 2 लाइन और। बट नाउ, लेकिन अब अ सर्वेंट की, एक नौकर आया। सर्वेंट मीन्स घर के जो कार्य काम करते हैं और उनको मजदूरी दिया जाता है उनके काम के अनुसार, उसे सर्वेंट बोलते हैं। सर्वेंट आता है, केम आया, डाउन फ्रॉम द हाउस, उसके घर से एक नौकर आया। अब नौकर क्या करेगा सुनिए, मैं बता रहा हूँ। एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम, और बोला कि तेरी माँ तुझे याद कर रही है, तेरी मैया तुझे बुला रही है। नौकर आया, सर्वेंट आया और बोला, हे फटिक चक्रवर्ती महाराज, चलो तेरी माँ तुझे याद करे, तुम्हें बुला रही। यहाँ पे वर्ड देखना क्या है, वांटेड मीन्स चाहना होता है। यहाँ वांटेड मीन्स करिएगा काल, नहीं चाहना फिर चाहना ही हो जाएगा, तो काल करिएगा बच्चों। यहाँ पे यम दिया गया किसके लिए? यहाँ पे फटिक चक्रवर्ती के लिए दिया गया है। तो फटिक चक्रवर्ती चलो तुम यहाँ से, तुम्हारी माँ तुम्हें कॉल कर रही है। आगे सुनिए, फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक रिफ्यूज कर देता, इनकार कर देता है मुड़ने से, जाने से इनकार कर देता है। हाँ, जाने से जाने से बच्चों इनकार कर देता है, तो फिर क्या होता है? बट द सर्वेंट, लेकिन जो वहां पर वो उसका जो सर्वेंट था, सर्वेंट मीन्स नौकर था, was the master, उस समय वो उसका मालिक था। क्या था? मालिक था, समय का मालिक था। समय का मालिक कौन होता है? जो समय के अनुसार कार्य करते हैं। अब सर्वेंट जो समय के अनुसार कार्य कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि फटिक चक्रवर्ती की माँ ने उसको भेजा है कि जा मेरे छोटे बेटे को ये बड़े बेटे ने क्यों मारा, उसे लेके यार बताती हूँ मैं आज इसको, उद्दंड वाला को, रिंग लीडर को। हाँ, तो बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑफ द दिस अकेजन, अकेजन लिखा है ना, इस अवसर का वो क्या था? मालिक था। समय का वो इस समय पारखी था, समय को पारखते हुए वो यहाँ पे आया हुआ था। He took फटिक अप रफली, नहीं जाता है, जानते हो क्या करता है सर्वेंट? He took, वो पकड़ लिया उसके हाथों को, जिस अंग को पकड़ना था मजबूती से पकड़ लिया जिससे कि वो छुड़ा न सके। रफली, बहुत ही अभद्रता पूर्वक, बहुत ही कस के पकड़ा। एक होता है प्रेम से पकड़ा जाता है हाथ को, तो लोग जिंदगी भर साथ निभाते हैं। अब वो रफली पूर्वक पकड़ता है, बहुत बुरे से पकड़ता है, मीन्स छूटने ना पाए, है ना, पकड़ लेता है। एंड कैरिड हिम, और उसे ले जाता है, कैरिड करता है, उसे ले जाता है। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, है ना, यहाँ पे देखिएगा वो क्या करता है, उसको लात मारता रहता है। बड़े भाई फटिक चक्रवर्ती उस नौकर को लात मारता रहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत ले चल, मुझे छोड़ दे। आगे क्या लिखा है? स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, कैसे? पूरी शक्ति से। लिखा गया यहाँ पे इम्पोर्टेंट मीन्स होता है अपनी पूरी ताकत से। उसको लात मार रहा है, हाथ मार रहा है, दांत से काट रहा है, जो भी हो रहा है वो कर रहा है। पर यहाँ जो वर्ड लिखा गया ध्यान देना, दांत मत लगा देना आप लोग भी, ठीक है। किकिंग मारते हुए, लात मारता है, हाथ मारता है। एंड स्ट्रगलिंग, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, वो जो होता है इंपॉर्टेंट मीन्स होता है हिजड़ा। तो हिजड़ा मत पढ़ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नाप का शराब कर डालोगे, उसे भी हिजड़ा बना दोगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीन्स होता है पूरे शक्ति के साथ वो क्या करता है, उस नौकर को मारता है ना। When फटिक came into house, जब फटिक घर आता है, क्या होता है? His mother saw him, उसकी माँ उसे देखती है। She called out angrily, और क्रोध से उसे बोलती है, क्या बोलती है? So you have been hitting माखन, कि तुमने माखन को इस प्रकार फिर से मारना शुरू कर दिया, फिर से तुमने मार दिया। फटिक आंसर इन, यहाँ पे हम लोग अब स्टॉप करते हैं और सेकंड वीडियो में आगे प्रारंभ करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके, वेल डन।